जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कुछ ऐसे थे मेरे पास शेयर जो रह गए थे जिन पे मैं एनालिसिस नहीं कर पाया। कुछ 7-8 शेयर पे मैंने एनालिसिस जुमे वाले दिन कर दिया था और कुछ पे मैंने एनालिसिस इतवार वाले दिन और हफ्ते वाले दिन भी कर दिया था। लेकिन जो कुछ ऐसे शेयर थे जो लोगों ने रिकमेंड किए थे, दोस्तों ने, भाइयों ने, तो मुझसे वो रह गए थे। तो फिर अब बेहतर नहीं लगता कि मुनासिब नहीं लगा मुझे कि अब उन शेयर को छोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा क्यों ना ज़रा उन शेयर को डिस्कस किया जाए। और उनमें जो कुछ शेयर हैं बड़ी अच्छी प्राइस पे आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए लाजमी समझा कि उन शेयर को डिस्कस किया जाए। तो चलिए चलते हैं जरा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। पहला शेयर है हमारे पास CPHL, सिटी फार्मा लिमिटेड। तो सिटी फार्मा लिमिटेड की अगर सपोर्ट देखें, मैंने इसकी 3 सपोर्ट ड्रा कर रखी हैं। एक 22.50 पे है, फिर उसके बाद 21.50 पे है और लास्ट जो सपोर्ट है वो 20.80 पे है। तो इस सपोर्ट, आप इनमें से किसी सपोर्ट पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट 2 सपोर्ट हैं इनको मैं रिकमेंड करूंगा। करंटली अगर शेयर की हालत देखें ना, तो शेयर ने यहाँ से हमें गेंद दिया था तकरीबन 20.92 से गेंद दिया था। उसके बाद शेयर ने हमें गेंद दिया है जी 25 तक। फिर उसके बाद दोबारा शेयर डाउन हुआ और 23 तक गया और उसके बाद शेयर ने फिर दोबारा डाउन दिया। लेकिन अब शेयर दोबारा डाउन आ रहा है। अब देखना ये है कि ये शेयर कहाँ तक जाता है। अब एक्सपेक्टेड ये है ना कि जैसे इसकी प्रीवियस इस तरह चल रहा है, इसका एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को अगर बरकरार रखना हुआ तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारे पास दोबारा 25 की तरफ जाएगी। अब नेक्स्ट कैंडल पे आपने नजर रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल हमारे पास कौन सी पड़ती है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये शेयर नीचे आ जाए, ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या कहती है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन को जब ये तोड़ता गया ना कल की कैंडल, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेके आप अपना नेक्स्ट टारगेट ये वाला रख लीजिएगा 25 का। 25.25 का ना रखें, आप 25 का रख लें। अगर ये शेयर अपने इस कल अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे डालता है तो आप ये अपना टारगेट कंफर्म कर दें। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड अगर देखा जाए शेयर का, ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है। लेकिन हम अक्सर ना सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली की बेस पे हम सिर्फ RSI और स्टोकेस्टिक को नहीं देखते हैं, हम अक्सर कैंडल पैटर्न को भी देखते हैं। कल अगर ग्रीन कैंडल हमारे पास पड़ जाती है और वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इससे ऊपर पड़ जाती है, फिर तो ये जो वाली 25 वाली सपोर्ट है ना, ये तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगी। ये हमारे पास सपोर्ट टूटेगी 4-5 दिनों में। तो अभी सॉरी, रेजिस्टेंस टूट जाएगी, 25,000 तक ये जाएगा। तो करंटली आप देखें, मैं तो कहता हूँ ये ना ही ऊपर की तरफ जाए, बेहतर है नीचे की तरफ आए। अगर ये 20 से 21 के लेवल पे आता है तो अच्छा लेवल है, बाइंग लेवल बन जाएगा। RSI की बात करें तो RSI का जब यहाँ पे हमारे पास RSI थी ना, RSI ने हमारे पास 65 पे हमारे पास डाउन ट्रेंड ले लिया। इसका मतलब क्या है, RSI हमारे पास इतना हमारे पास अप ट्रेंड वीक था कि अप ट्रेंड हमारे पास 80 को भी क्रॉस नहीं कर सका। और पिछले आप लगातार देखें इस साल में इसने कहीं भी 80 को क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड हमारे पास वीक है इस शेयर का। और करेंटली अप ट्रेंड जब वीक है, इसने डाउन ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये जब यहाँ पे जाके 30 पे जाके रिकवरी लेता है या 35 पे जाके रिकवरी लेता है, तो वो अब देखें कि अप ट्रेंड और रिकवरी कब लेता है। तो अभी तो मजीद नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जा रहा है, लेकिन अब जो मंगल की कैंडल होगी उस पर भी जरा नजर रखिएगा। अगर ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, उस ये जो मैंने आपको एक लाइन ड्रा करके दी है, इस लाइन को अगर उसने ब्रेक कर दिया तो फिर उम्मीद है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर ब्रेक ना किया तो फिर शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। RSI अभी करंटली हमारे पास 43 पे है, जो कि न्यूट्रल है, अभी नीचे की तरफ ट्रेंड शो कर रही है। और स्टॉकेस्टिक को देखें, वो हमारे पास 9 पे है, वो अभी हमारे पास नीचे है, नेगेटिव है हमारे पास। और इसका भी ट्रेंड हमारे पास अभी बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने जो आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी है, इसको फॉलो करें और देखें मंगल को ये शेयर क्या करता है। तो मेरा एनालिसिस इस शेयर के बारे में यही है कि ये शेयर मजीद नीचे आएगा। लेकिन अगर ये कैंडल इसे पड़ जाती है, ग्रीन कैंडल इसे पड़ जाती है, तो फिर 25 के लेवल की तरफ जाना चाहेगा ये शेयर। 25 के लेवल तक जाएगा तो उससे पहले इसे कुछ ना रेजिस्टेंस आएगी रास्ते में, वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास होगी 23.50 पे होगी। लेट्स सपोज अगर ये ग्रीन कैंडल पड़ती है, अगर ग्रीन कैंडल कल 23.51 को क्रॉस कर जाती है यहाँ से, तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल बनेगा। फिर जो इसका नेक्स्ट लेवल हमारे पास बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। मैं छोटी छोटी सपोर्ट बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट हमारी फिलहाल टाइट है। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास बनेगा 24 बनेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्लियर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 25.20 तक। तो आप 25 के टारगेट को जेन में रख सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर जेन में रखिएगा कि शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आना चाह रहा है, जैसे मेरा एनालिसिस है। लेकिन अक्सर हमने कैंडल्स को भी देखना पड़ जाता है। तो कैंडल अगर कल सजेस्ट कर देती है, तो मैंने ये ऊपर ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पे ये कैंडल मैंने ब्लू एरो इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो कैंडल पड़ेगी वो कैंडल हमें सजेस्ट करेगी अब हमें क्या करना चाहिए। बट ओवरऑल ट्रेंड जो मुझे फील हो रहा है कि वो नीचे की तरफ है। शेयर को मजीद 22 से 21 के दरमियान का जो लेवल है ना, उस पर आप बाइंग बना सकते हैं बेशक। ओवरऑल 21 से 22 के दरमियान आप अगर 22 पे बाइंग करते हैं
तो आप फिर 20 से 21 के दरमियान एवरेजिंग कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मजीद ये शेयर नीचे नहीं आने वाला। अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास सिल्क बैंक। तो मैं अभी आपको सिल्क बैंक के बारे में एक चीज बता दूं। मैंने इस शेयर पे जो ट्रेड ली थी ना, यहाँ पे ली थी 0.98 पे ली थी, और मैंने इस शेयर को निकाला है अभी पीछे। उस दिन मैंने इस शेयर को निकाल दिया था इस लेवल पे, कहीं 1.5810 के लेवल पे मैंने निकाल दिया था। मैंने तो जस्ट मतलब डे ट्रेडिंग के लिए, मैं तो सीखने के लिए मैंने शेयर पे लिया था कि मैं शेयर पे स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने स्टडी की बेस पे लिया था, मैंने कुछ अर्निंग के बेस पे मैं नहीं ले रहा था इस पे। तो मैंने थोड़ी बहुत 2000-3000 शेयर लिए थे, वो इसलिए मैंने लिए थे कि मैं जरा देखता हूँ कि मेरा एनालिसिस कहाँ तक जाता है। तो मैंने जब यहाँ से ट्रेड ली थी ना इसकी 0.95 पे, तो उसके बाद इस शेयर ने मुझे यहाँ तक गेन दिया था। तो मैं तो निकल आया था, मैंने कहा ठीक है अब जितना गेन मिल गया कोई नहीं, क्योंकि मैं तो गेन के लिए नहीं कर रहा था, मैं तो सीखने के लिए कर रहा था। तो मैं अब जो आपको इस शेयर की सपोर्ट ड्रा करके दे रहा हूँ, एक 0.97 की, 98 की, 0.98 कर लें, उसके बाद 0.95 की, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 0.90 की है। इस एरिया पे अगर आता है ना, ये देखें 0.95 और 0.90, इसके दरमियान कहीं भी आ जाए आप शेयर को बाय कर ले बगैर सोचे। अब मैं जरा बात कर लेते हैं आरएसआई की। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है। इसके आरएसआई ने काफी दिनों से एक ही दफा मेरे ख्याल में साल में 80 को क्रॉस किया है। तो इसका जो अप ट्रेंड है वो हमेशा से वीक है, इसका नॉर्मल ट्रेंड रहता है। अगर ये आपको डीप देता है, अगर आप जो डिप देता है ना 10 पैसे की, आप बाय कर लें, अगले दिन ये आपको 10 पैसे जरूरी बात है ऊपर दे देगा, ये मेरी गारंटी है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं भी देता तो एवरेजिंग कर लिया करें यार। इतने कॉन्सेप्ट में आपके साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। यहाँ पे भी देख ले, यहाँ पे भी ये देखे ना आरएसआई, आरएसआई इसकी कहां तक गई है। आरएसआई की इसने 58 को क्रॉस ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इसका अप ट्रेंड वीक है हमेशा से ही। बेशक वॉल्यूम इस पे देखें कितना पड़ता है, वॉल्यूम 3 मिलियन, 4 वॉल्यूम, 5 मिलियन, 7 वॉल्यूम पड़ता है, लेकिन शेयर फिर भी ऊपर नहीं गया। शेयर ऊपर की तरफ जाने का कुछ नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी मैं फिर दोबारा ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखिएगा कि अगर ये शेयर अगर 98 को क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद 95 का होता है, 95 किसकी सपोर्ट बनेगी। और एक और बात बता दूं, ऐसे जो शेयर है ना ये खट्टी डिप ले जाते हैं अचानक और आपको पता भी नहीं चलता। देखें अब इसे, अब लास्ट दिन इसका था ना, इसने डिप ली थी 0.95 तक, और हाई इसने कहां तक बनाया था जी, हाई इसने बनाया था 1.06 तक। अब तकरीबन 11 पैसे का इसने अप दिया है, दरमियान में इसने डिप लिया, आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसे शेयर में ना आप ना ऑर्डर लगा के रख दिया करें। ऑर्डर आप जब लगा के रख देंगे ना, एक प्राइस लगा के, मैंने अब जो सपोर्ट आपको बता दिया 0.98 की, 0.95 की, आप 0.98 पे भी लगा के रख दें, 0.95 पे भी लगा के रख दें कुछ वॉल्यूम। उनमें से जो ट्रेड लग गई आपकी, आपके लिए मुनाफा होगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है, तो ट्रेड ऐसी की जाती है, लगा के रख दी जाती है। लाजमी नहीं कि आप इस ट्रेड का वेट करते रहें और यहाँ तक आई ना, आप इस पे लगा के रख दीजिएगा। आप अगर मसरूफ होते हैं तो इस 0.98 पे लगा के रख दीजिएगा 5-10 हजार वॉल्यूम, और फिर आप इस पे भी 10-15 हजार का वॉल्यूम लगा के रख दें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ये शेयर यहाँ तक आ जाएगा। अगर इससे मजीद नीचे आया तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, यहाँ से इसके दरमियान 0.95 से 0.90 के दरमियान आप एवरेजिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जब शेयर ऊपर जाएगा तो आपको 1.10 तक आपको गेन देता है तो अच्छी बात है, 1.10 तक तो अच्छा गेन है ना। अगर आपको जो 1 रुपए का शेयर आपको 15-20 पैसे दे जाता है, 20-25 पैसे दे जाता है, तो मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी बात है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है। आरएसआई की वीकनेस मैंने आपको अप ट्रेंड की दिखा दी है कि वीकनेस है अप ट्रेंड में। मजीद अब ये देखें कहां तक आ सकता है। मेरे ख्याल में अगर इसका प्रीवियस देखा जाए ना, आरएसआई देखा जाए तो इसकी जो आरएसआई की मूवमेंट है वो हमारे पास 35 की रेंज तक ही है। तो अगर ये आरएसआई अगर आता है 35 तक तो ये बाइंग लेवल आपका बनेगा। 35 से ज्यादा ये शेयर, ये आरएसआई के नीचे नहीं जाने वाली, और 35 तक जब ये आएगा तो ये लेवल इसका 0.90 से 0.95 के दरमियान होगा, और इस लेवल पे चुपचाप करके बाइंग कर लीजिएगा बगैर सोचे समझे, क्योंकि इस साल में ये 0.30 के लेवल से नीचे गया ही नहीं है आरएसआई इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि ये मीडियम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। आरएसआई जो इसकी है ये खास लेवल पे है। आरएसआई इसकी मूव कर रही है 35 से 60 के दरमियान। अब ये लास्ट आप देख लें 35 से 80 कर लें, बेशक 80 को भी इसने क्रॉस नहीं किया, एक दफा 80 को क्रॉस किया, 70 को क्रॉस किया, 30 से 70 की इसकी रेंज है। तो इस रेंज को ज़हन में रखते हुए आप 35 पे ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई 35 पे है, आप ट्रेड ले रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिक की बात करें तो स्टैटिस्टिक इसका -20 पे पहुंच गया। अभी थोड़ा सा कल परसों नीचे आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेड इस शेयर में बनती है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास एसएनजीपी। काफी लोग कह रहे थे एसएनजीपी के बारे में बताएं, तो जरा एसएनजीपी को भी देख लेते हैं। तो एसएनजीपी करंटली ट्रेड कर रहा है 45.70 पे। मुझे किसी भाई ने उस दिन 48-47 पे कहा था, इस लेवल पे कहा था जब ये ग्रीन कैंडल पड़ी थी कि भाई इस पे ट्रेड ली जाए कि ना ले जाए। मैंने कहा था भाई बहुत ज्यादा रिस्क है, इस ऐसे रिस्क में मैं तो नहीं कहूंगा कि ट्रेड ली जाए, आप वेट करें जरा, शेयर को नीचे आने दें। तो अभी उम्मीद है कि शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, ट्रेंड शो कर रहा है कि शेयर अब नीचे की तरफ आएगा। अब ग्रीन कैंडल पड़ी है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो पड़ी है, ग्रीन कैंडल बहुत ही वीक कैंडल है। आप इसको बेशक देख लीजिएगा, आप जाएं SCS ट्रेड पे जाएं,
तो वहां पे आप जाके ये टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट खोलें, आप एसएनजीपी का खोलें, आप इस कैंडल को देख लें, ये आप रेड कैंडल देखें कितनी बड़ी है, और आप इस ग्रीन कैंडल को देख लें, दोनों में फर्क देख लें, बहुत ही कमजोर सी कैंडल है। तो ऐसी कैंडल जो है, इस रेड कैंडल को तोड़ने में भी इसे 2 कैंडलें लग सकती हैं, 2-3 कैंडलें। तो मेरे ख्याल में कैंडल बहुत वीक है। ओवरऑल मैं तो डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगर शेयर आता है हमारे पास 42 से 40 के लेवल पे आता है, तो फिर बाइंग लेवल बनाया जा सकता है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई जब हमारे पास 80 को टच करके आया, तो आरएसआई हमारे पास आया 66। आरएसआई थोड़ा सा डाउन हुआ हमारे पास, और फिर 66 पे जाके रुक गया, और 66 को दोबारा 80 की तरफ नहीं गया, बल्कि इसने अपनी करेक्शन स्टार्ट कर दी, और अब ये शेयर करेक्शन फेज में है। अब ये शेयर कहां तक करेक्शन करता है, एक्सपेक्टेड ये है कि ये शेयर यहां तक करेक्शन कर सकता है 36 तक। अगर ये 40 तक भी आता है, तो 40 पे भी इसकी करेक्शन हो जाएगी, इस लेवल पे भी। अभी देखें ये 35 तक मिनिमम गया हुआ है कुछ अरसे में, अगर देखा जाए इस साल में। तो मैं इसलिए 40 का लेवल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ये 40 के लेवल पे आता है, मैं यहाँ पे जरा लेवल एक मेंशन भी कर देता हूँ। तो 40 के लेवल पे आप ट्रेड लेना मुनासिब समझिएगा। इस शेयर में आप ट्रेड बना सकते हैं इस लेवल पे। जब ये इस लेवल पे आता है, ये मैंने लेवल मेंशन कर दिया है, इस लेवल पे अगर आता है ये शेयर, तो आप इस लेवल पे बेशक बाइंग कर लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और आरएसआई को देखें, आरएसआई अब हमारे पास थोड़ी सी ऊंची जाएगी जिगजैग शक्ल में, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। आरएसआई 52 पे न्यूट्रल है। स्टोकेस्टिक की रेड लाइन की बात की जाए तो वो अभी हमारे पास 44 पे, अभी बाइंग की कॉल जनरेट नहीं हो रही शेयर में। अगर कोई बंदा अगर एक डाउन ट्रेंड अगर ये लेता है ना, अगर देखें फर्ज करें ये शेयर 2.5-3 रुपए का अगर डाउन लेता है, तो अगले दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केएससी 100 अब मजीद 500-1000 पॉइंट ऐड कर सकती है, 500-600 पॉइंट, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लगा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड लगा था। अब एक्सपेक्ट किया लोगों ने कि मजीद अगर मार्केट 500-600 पॉइंट ऐड करती है तो हमारे पास गेन आ सकता है। और मार्केट ने 500-600 पॉइंट जब ऐड किए, तो शेयर ने आपको 2.5-3 रुपए का गेन आराम से दे दिया था। और यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, यहाँ पे डाउन हुआ है, फिर कैंडल ने आपको 1.5 रुपए का गेन अगले दिन दे दिया। तो यही चीज आप जेहन में रखिएगा कि अगर 4-5 रुपए 3-4 रुपए डाउन देता है, एक लोअर लॉक अगर दे देता है ये शेयर, तो अगले दिन एक्सपेक्टेड ये होता है कि मार्केट अगर 400-500 पॉइंट भी ऐड करती है, तो ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया, और पीपीएल हो गया, ये दोनों शेयर ऊपर की तरफ फिर जाते हैं, और ओजीडीसी हो गया। इन शेयर में ऐसी सूरत हाल चलती है। चलते हैं जी पीपीएल पे, पाक पेट्रोलियम लिमिटेड पे बात करते हैं। तो पाक पेट्रोलियम लिमिटेड मैंने एक सपोर्ट बताई थी 69 की, और 69 पे जिन लोगों ने बाई किया था, अगले दिन ग्रीन कैंडल पड़ी थी, और उन्होंने 73.50 3.5 रुपए के गेन पे निकाल दिया होगा। ये मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था। अगर आप लोगों ने अमल किया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, अगली बार आप जरूर अमल करेंगे। तो मैं जरा पहले इसकी मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है। अगर आप स्टैंड को देखें तो ये हमारे पास स्टैंड आ रहा है। अगर ये कल ग्रीन कैंडल स्टैंड को तोड़ देती है ऊपर की तरफ, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ये 2 टारगेट है, हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर कल दोबारा रेड कैंडल पड़ती है, तो फिर हमारे पास ये 70 वाली अगर ब्रेक होती है, तो फिर टारगेट हम नीचे वाला कर सकते हैं 66 और 64 तक। 64 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 64 के बाद अगर इसकी एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई जाए, तो वो मेरे ख्याल में कहीं इस लेवल पे बनेगी, 59-58 के लेवल पे बनेगी। तो इस लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन करंटली इसका जो ट्रेंड है वो मैं आपको बता दूं डाउन ट्रेंड है। ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। और देखें, अगर इसके आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारे पास 54 पे, आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है। और स्टोकेस्टिक की रेड लाइन को देखें तो वो हमारे पास 28 पे, वो भी अब मजीद नीचे की तरफ आ रही है। इस शेयर ने आपको अगर अगर शेयर में बनती थी ना, अगर ट्रेड बनती थी, वो यहाँ पे बनती थी 56-58 के लेवल पे बनती थी। यहाँ पे आपको आरएसआई ने आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी थी कि अब मजीद ट्रेड यहाँ पे आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। और स्टॉकिस्टिक ने आपको यहाँ पे स्टॉकिस्टिक ने आपको यहाँ पे बता दिया था कि आप इस शेयर में ट्रेड बना सकते हैं, आप ट्रेंड आने वाला है। और अब ट्रेंड उसके बाद यहाँ तक लगातार आया है, और इस शेयर ने आपको 60 से लेकर 56 से लेकर और 80 तक का गेन दिया आपको, तकरीबन 20-25 रुपए का गेन इस शेयर ने दे दिया। लेकिन ओवरऑल अब ट्रेंड इसका नेगेटिव की तरफ आ रहा है। लेकिन देखिएगा, कल की कैंडल अगर ग्रीन पड़ जाती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 76 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 78 का। तो ये ट्रेंड लाइन को देखिएगा, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो फिर टारगेट आपका होगा 76 का, जो कि 3-4 दिन में अचीव कर सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो चलते हैं जी अगले शेयर पे। अगला शेयर है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। तो बैंक ऑफ पंजाब पे जरा नजर मारते हैं जी। इसी भाई ने ये भी शेयर कहा हुआ था। तो बैंकिंग सेक्टर के तो वैसे आल ही शेयर सबसे सारे शेयर अच्छे हैं, बेशक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, शेयर गेन अच्छा देते हैं। वजह क्या है? इंटरेस्ट रेट हमारा 22 पे पहुंचा हुआ है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाता, 23 हो जाता, तो बाकी मार्केट तो हमारी खड्डे लग जाती, लेकिन हमारे बैंकिंग सेक्टर सारा चल जाता। तो अभी नहीं हुआ इंक्रीज, मे भी 2 महीने बाद आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा मेरे ख्याल में।
अगर इंक्रीज होती है तो। इस शेयर की मैंने एक्सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो एक हमारे पास ग्रीन कैंडल कल पड़ी है, अगर ये ग्रीन कैंडल कल एक और पड़ जाती है, इस लाइन को अगर ब्रेक कर देती है तो फिर उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारे पास ये आगे 3 मैंने आपको सपोर्ट ड्रा कर दी है। तो अगली सपोर्ट इसकी बनेगी, सॉरी रेजिस्टेंस बनेगी 4.41 की, देन 4.55 की, और उसके बाद 4.80 की। तो ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। अब देखें कल की कैंडल क्या डिसाइड करती है। ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ओवरऑल ट्रेंड इसका वीक है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई ने थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया, आरएसआई 54 पे है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम की बेस पे ट्रेंड लेता रहता है। और आपको पता है बैंकिंग सेक्टर हमारा अच्छा है, सर्विस वाला सेक्टर और चलने वाला सेक्टर है, तो थोड़ा बहुत अगर अप ट्रेंड देता है तो कोई बात नहीं है। स्टोकेस्टिक की बात करें, स्टोकेस्टिक हमारा बिल्कुल अब ओवरसोल्ड होने वाला है, जल्दी हमारे पास 18 पे पहुंच गया। अब ये नीचे की तरफ आएगा, कुछ दिन नीचे की तरफ रहे तो अच्छा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेयर, मेरी उम्मीद है और मैं चाहता भी यही हूँ कि ये शेयर आपको 4 के लेवल से नीचे मिले, आपको 3.50 से 3.80 के दरमियान मिले, तो फिर आपका बाइंग लेवल अच्छा बन जाएगा। अभी ये शेयर ने 1 2 3 4 5 लगातार आपको 5-6 रेड कैंडल दी है ना आपके पास। 4.83 से आपका ये शेयर 4.27 पे आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि 4-5 और अगला वीक जो है ना लगातार ये डाउन ट्रेंड दे, तो उससे ये शेयर आपके अच्छे लेवल पे आ जाएगा, आपका बाइंग लेवल बन जाएगा कम अज कम। अगले शेयर पे चलते हैं जी, FFBL, फौजी फर्टिलाइजर बिल लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर बिल लिमिटेड मैंने जो सजेस्ट किया था ना एक दफा, वो मेरे ख्याल में 13.76 पे मैंने सजेस्ट किया था कि ये शेयर मजीद ऊपर जा सकता है इस लेवल पे। जब इसने 3 ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड लिया था तो मैंने यहाँ पे आइडिया लगाया था कि वॉल्यूम इस शेयर पे अच्छा पड़ रहा है, ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये शेयर ऊपर की तरफ गया है। अब मैंने इस शेयर पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को देखें, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। अब हमारे पास ग्रीन कैंडल मिल गई है, अब हमारे पास कंफर्मेशन मिल गई है, और वॉल्यूम अगर इस पे लास्ट डे में देखा जाए तो तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम था, 1.8 मिलियन का वॉल्यूम था। और कल मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है ये शेयर अपनी इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, 14.71 के लेवल को ब्रेक कर सकता है FFBL। मुझे इस शेयर के बारे में ये लग रहा है कि ये 14.71 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है जिगजैग। यहाँ से ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया और फिर डाउन आया। अब ये अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करता है और फिर दोबारा ऊपर की तरफ गेंद देता है, फिर ट्रेंड लाइन को टच करता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ये जितनी हमारे पास स्टीप होगी ना, लेट्स सपोज मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखता हूँ, अगर ये फर्ज करें यही ट्रेंड लाइन हमारे पास ऐसे होती तो फिर आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा फायदा आना था। ये ट्रेंड लाइन देखें, अब ये देखें, अगर ऐसी ट्रेंड लाइन होती तो इस ट्रेंड लाइन में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और शेयर की प्राइस ज्यादा पड़ रही होती है बिनिस्बत इस ट्रेंड लाइन के। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास कम गेंद दे रही है बिनिस्बत इस ट्रेंड लाइन के, लेकिन हमारे पास अभी करंटली ये ट्रेंड लाइन है, तो हमने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करना, हमने उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। तो जहां पे मेरे पास ट्रेंड लाइन बनती होगी मैं वो ट्रेंड लाइन भी आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। तो करंटली मेरे ख्याल में ये शेयर ऊपर की तरफ जाने वाला है, और नेक्स्ट टारगेट जो मैं आपको भी यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो मैं कोशिश तो मेरी यही होती है कि कुछ चीजें मैं आपके सामने ड्रा करूं और कुछ चीजें ऑलरेडी ड्रा करके रखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मकसद मेरा आपको बताना नहीं है, मकसद होता है आपको सिखाना। तो ये चीज है, इस लेवल पे मैं कह रहा हूं अगर कल ग्रीन कैंडल पड़ती है 14.73 के लेवल को अगर ब्रेक कर देती है तो अच्छी बात है, देन हम मजीद सॉरी मैं इस लेवल को जरा ऊपर कर देता हूं, तो ये 14.69 और ठीक है इसी लेवल को आप कर लें 14.68 या पे से 70 काउंट कर लें। अगर ये 70 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हमारा 15 तक चला जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, ट्रेंड ये बता रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर नीचे आएगी तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाता है। और एक और बात, कल अगर इस ट्रेंड लाइन को ये शेयर ने ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को अगर शेयर ने ब्रेक कर दिया तो फिर आप शेयर से निकल आइएगा। कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस की बात आई है ना, आप लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाए, तो मैं अब आपको स्टॉप लॉस भी बताता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है आपने, स्टॉप लॉस आपका ये लेवल होगा, ये लेवल अब आपका स्टॉप लॉस भी है। अब आपको स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। ये जो लेवल आपका स्टॉप लॉस है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप इस शेयर से एग्जिट लीजिएगा 14.06 या 14.10 आप कर लें। इस शेयर को क्रॉस करता है तो आप कल ट्रेड यहाँ से निकल जाइएगा शेयर से। तो ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है और स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा बेहतर। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें हमारे पास 60 पे आती है, दोबारा 70 को टच करती है, फिर 60 पे आती है, फिर 70 को टच करती है। अब आरएसआई ने दोबारा उसी ट्रेंड को 60 पे टच किया हुआ है। अब एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई दोबारा 70 को टच करेगी, और दोबारा जब आरएसआई 70 को टच करेगी तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर
14.70 के लेवल को मंगल वाले दिन क्रॉस कर सकता है। मेरा मानना ये है, मेरा एनालिसिस है, मेरा आइडिया यार गलत भी हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अगर आप देखें आपको मुनासिब लगता है कि मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए। आप किसी और बंदे से भी पूछ सकते हैं, कोई अच्छा जानने वाला बंदा हो टेक्निकल बेस पे जो काम कर रहा हो मार्केट में, आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या अभी इस शेयर में ट्रेड ली जा सकती है इस ट्रेंड लाइन की बुनियाद पे और इस आरएसआई की बुनियाद पे और इस स्टोकेस्टिक के लेवल की बुनियाद पे। स्टोकेस्टिक को देखें, स्टोकेस्टिक करंटली हमारे पास 69 पे है, उम्मीद है कि ये इसी लेवल पे 69 पे है, तो करंटली ये दोबारा थोड़ी सी नीचे आएगी, 56 पे आएगी, फिर ऊपर नीचे जाएगी। तो करंटली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है नीचे से तो फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आएगा। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, ऊपर की तरफ अगर जाती है, कल उम्मीद है, एक्सपेक्टेड तो यही है कि ग्रीन कैंडल पड़ गई है, कल 14.70 या 75 का लेवल इस शेयर ने क्रॉस कर जाना चाहिए। पर स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन भी बता दिया और अप ट्रेंड भी बता दिए, आरएसआई भी बता दिया। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास एस्कॉर्ट बैंक लिमिटेड, ESBL। यार मुझे ये बताएं, आप इस शेयर में ट्रेड लेना क्यों चाहते हैं? वजह मुझे एक रीजन बता दें इस शेयर में ट्रेड लेने का। अगर या तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपके पास या तो आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए में पड़े हैं, आपके पास 15-20 करोड़ अकाउंट में पड़े हैं, फिर तो आप शेयर में ट्रेड लें। मुझे ये बताएं, या आपने इस शेयर को 2.84 पे बाय क्यों नहीं किया? यार जून में ये शेयर 2.84 पे था, अभी ये करंटली शेयर 6 पे पहुंचा हुआ है, 4 रुपए का गेन दे चुका है, और अभी आप कहते हैं शेयर में ट्रेड लें। यार खुदा के बंदो, कुछ अपने आप पे रहम करो, नुकसान खा जाओगे फिर कहोगे यार बंदे ने गलत गाइड कर दी है। एक अपर कैप लग गया तो अगले दिन अगर चार लोअर कैप लग गया तो आप फिर रोते रह जाओगे। फिर अक्सर भाई मुझे कह रहे थे यार इस शेयर में फंस गया। मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, कम से कम पूछ लिया करो पहले किसी से कि इस शेयर में ट्रेड लें कि ना लें, कैसा रहेगा ट्रेड लेना। तो अभी तो देखें लोग इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, जब डाउन ट्रेंड पड़ेगा तो फिर आप लोग भी देखते रह जाएंगे। अभी करंटली ये देखें इतना बड़ा इसने गेन आपको दे दिया, अब मजीद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर से? मैं तो नहीं कहूंगा यार इतना रिस्की ट्रेड है। आप देखें इतना ज्यादा ये शेयर बाय हो चुका है कि शेयर अभी 80 से ऊपर की तरफ लेवल पे पहुंचा हुआ है, और ये काफी दिनों से 3-4 दिनों से आखिरी जो इसकी ये देखें, आखिरी 3-4 कैंडल देखें, आखिरी इसकी 3 कैंडल देखें, आखिरी 3 कैंडल में ये शेयर 70 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आरएसआई इसकी 70 से ऊपर ही है, आसमानों को छू रही है। और ट्रेंड इसका देखिए कहां से गया है, यहाँ से आरएसआई ने 30 से आरएसआई ने तकरीबन यहाँ से गेन लिया है। बाय आरएसआई ने जब यहाँ से लिया ना, देखें मैं एक चीज आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आरएसआई हमारे पास 30 के लेवल से जरा से ऊपर से अगर वो अप ट्रेंड ले लेना, ठीक है, ट्रेंड अगर रिवर्स कर ले, अप की तरफ ले जाए, इसका मतलब ये होता है कि अब अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, और अप ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि उस शेयर ने आपको 2 रुपए 2.5 रुपए के शेयर ने आपको 4 रुपए का गेन दे दिया ऊपर। तो ये चीज समझा करें, नई नई चीजें जो आपको मैं डेली की बेस पे बताता हूँ सीखने की कोशिश करें। लर्निंग पे फोकस दें, अर्निंग पे फोकस ना करें। लर्निंग आ जाएगी तो अर्निंग खुद ब खुद आ जाएगी आपको। अगर स्टोकेस्टिक को बात करें, स्टोकेस्टिक ने भी हमारे पास 23 से अप लिया था, और अभी देखें अभी कहाँ पे पहुंच गई, अभी 76 पे, और अभी मजीद थोड़ा सा अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा है। ये शेयर अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, और रिवार्ड ना होने के बराबर है। रिवार्ड अगर 40-50 पैसे का है तो आप अगर रिस्क देखें तो वो 3-4 रुपए का है। इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा आप ट्रेड लें। आप देख लें, मैंने सब कुछ चीजें ड्रा कर दी है, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे आपकी मर्जी है, आप ट्रेड लेना पसंद करते हैं कि नहीं। अगले शेयर पे चलते हैं जी, TPLP। अच्छा शेयर है जी, लेकिन मैं करंटली इस शेयर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ऊपर ये शेयर है। अच्छा शेयर है, अभी पीछे शेयर ने जून में दिया था जी, छठे महीने में डिविडेंड दिया था जी 2 रुपए का, तो अच्छा डिविडेंड दिया था, ठीक है, मुनासिब है। डिविडेंड वाली कंपनियां होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। डिविडेंड दिया था, उसके बाद शेयर ने परफॉर्म भी किया है। शेयर हमारे पास डिविडेंड दिया था, शेयर डाउन हुआ था 11.74 पे। कहाँ से डाउन हुआ था जी? 14.5 से, 14.5 से हमारे पास 11.74 पे हमारे पास तकरीबन 1.5-2 रुपए का इसने 2-2.5 रुपए का इसने डाउन दिया। उसके बाद दोबारा ये शेयर अपने 14 के लेवल को टच कर गया। अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता शेयर के बारे में। मजीद थोड़ा बहुत अप ट्रेंड पॉसिबल है शेयर में, 13.79 पे है, तो मेरे ख्याल में 14.9 तक जा सकता है मजीद शेयर ऊपर की तरफ। हल्का सा इसके ऊपर अप ट्रेंड है। तो अगर इसकी आरएसआई को देखें तो आरएसआई बिल्कुल कभी ऊपर कभी नीचे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक्सपेक्टेड जो लेवल है ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 14 को क्रॉस करेगा। उसके बाद 14.15 का जो टारगेट है वो मेरे ख्याल में अचीव कर सकता है ये शेयर। आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी ट्रेंड कितना आराम से जा रहा है, बहुत स्लो से आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम भी अच्छा होता है, ये नहीं कि वॉल्यूम नहीं अच्छा होता। वॉल्यूम भी 15-20 मिलियन, 10 मिलियन, 13 मिलियन, ऐसे 7-8 मिलियन, 6 मिलियन वॉल्यूम भी डेली की बेस पे अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में शेयर ऊपर की तरफ अब जाएगा, मजीद एक्सपेक्टेड यही है, लेकिन स्लो जाएगा, बहुत स्लो जा रहा है। मे बी 10 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में। लेकिन अगला वीक देखें, अगले वीक में अगर ये जाता है 14.50 तक तो शेयर से एग्जिट ले लीजिएगा।
आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसकी करंटली हमारे पास 56 पे है। अब ये दोबारा 50 के लेवल 52 के लेवल पे आएगी हमारे पास आरएसआई 57 पे आरएसआई दोबारा 54 को टच करेगी और फिर दोबारा हमारे पास 60 के लेवल पे जाएगी, फिर दोबारा 58 के लेवल पे आएगी, फिर 60 पे जाएगी। बिल्कुल आराम से इंक्रीज करने के चक्कर में है। स्टोकेस्टिक को देखें तो स्टोकेस्टिक की जो लाइन है वो हमें शो कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टोकेस्टिक की लाइन हमारे पास अभी 51 पे पहुंच गया, तो इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, स्लो शेयर जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर की तरफ जाएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी, एयरलिंक। एयरलिंक के बारे में एक को बता दूं, एयरलिंक में अभी किसी भी बंदे ने बाइंग नहीं करनी। अगर बाइंग करनी है तो एक लेवल पे बाइंग कीजिएगा। मैं आपको अब जो चीज बताने जा रहा हूं, आज एक नई चीज आप सीखेंगे एयरलिंक में। मैं आपको नई चीज बताने जा रहा हूं, ये मैंने एक ट्रेंड ड्रा किया हुआ है, इसका देखें। इस जोन के अंदर ये शेयर मूव कर रहा है, यहां से ये शेयर ऊपर गया है, इस लाइन को टच करके आया 29.30 को, फिर दोबारा ये शेयर आया है तकरीबन 44.70 पे आया, फिर दोबारा इस शेयर ने टच किया हमारे पास 27 पे, फिर ये शेयर हमारे पास आ गया जी 23.4 पे, मतलब 23 पे आया। अब दोबारा ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब कल एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर दोबारा जाएगा हमारे पास 25 के लेवल तक, 25 के लेवल को टच करेगा, 24.50 के लेवल को टच करेगा, मतलब ₹1.5 का गेन एक्सपेक्टेड है अभी मजीद, या फिर ₹1 का गेन एक्सपेक्टेड है, फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगा। तो ये देखें ना कैसे जिगजैग मूव कर रहा है, लेकिन आ डाउन रहा है शेयर। यहां से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग, हमारे पास बीरिश ट्रेंड है। अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। मैं जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 20 का और उसके बाद 19 का। इस लेवल पे आता है तो आप बाइंग बनाइएगा। मजीद ये लेवल, ये मजीद ये 18 के लेवल पे भी आ सकता है। तो अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई हमारे पास करंटली 43 पे है। आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, इस शेयर ने पिछली बार जो टर्न लिया था ऊपर की तरफ, आरएसआई ने वो 30 पे लिया था। आरएसआई इसकी 30 पे आए, अप ट्रेंड ले सकती है। आरएसआई 30 पे आए और 30 से 32 33 पे जाए जो ही फौरी, आप उस वक्त ट्रेड ले लीजिएगा फौरी, बगैर सोचे समझे। स्टोकेस्टिक की बात करें, स्टोकेस्टिक की रेड लाइन हमारे पास अभी 12 पे करीब है और अभी तक हमारे पास न्यूट्रल है, कोई बाय कॉल जनरेट नहीं कर रही। अगर बाय कॉल स्टोकेस्टिक जनरेट कर भी रहा है, उसके लिए आरएसआई की भी कंफर्मेशन लाजमी है। आरएसआई की कंफर्मेशन कहां मिलेगी? जब हमारे पास 30 के लेवल के करीब आएगा, 35 पे आएगा, 40 पे आएगा और वहां पे आके अप ट्रेंड लेगा। अप ट्रेंड लेगा का मतलब ये है कि जब डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर की तरफ एक हल्का सा हमें कर्व नजर आएगी और एक कैंडल पड़ेगी हमारे पास ग्रीन, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अभी ये जो मैंने आपको एक ट्रेंड बता दी है ओवरऑल, अब कल एक्सपेक्टेड है ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये शेयर 24.50 के लेवल को टच करेगा, ₹1 का गेन देगा, फिर दोबारा नीचे आएगा और फिर दोबारा कहां के लेवल तक आ सकता है? फिर 22 के लेवल तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड है 22 के लेवल तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा, ऐसे जिगजैग मूवमेंट में चल रहा है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास शेल। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार शेयर में ट्रेड ले लें। अब मेरी बात सुने, आप जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया पागलों की तरह, 130-35 पे आपने ले लिया, 140 पे ले लिया है, मुझे ये बताएं, ये शेयर जब 70 पे था आप लोगों ने तब ट्रेड क्यों नहीं ली? आप एक तो देखते रहते हैं ना, अपर लाख लग रहा है, बस शेयर में ट्रेड ले लें, शेयर में ट्रेड ले लें। अब जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया ना गलती से, अब वो बेचारे इसमें फंसे पड़े हैं। जिसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ले लिया, वो सारे बेचारे फंसे पड़े हैं। वो कहते हैं यार 140 पे गया था, 156 पे गया था, 150 से अब ये शेयर दोबारा हमारे पास आ गया जी 132 पे आ गया, हमें 15-20 रुपए का लॉस चल रहा है, अब हम क्या करें? अल्लाह के बंदो जरा वेट कर लिया करो, शेयर को नीचे तो आने दो। आप एक तो बस लोगों को देख के शेयर बाय कर लेते हो, वेट सब्र तो आपसे होता नहीं है यार। ये जो सब्र है ना, बहुत सब्र जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा होता है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। इफ यू हैव पेशेंस देन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, अंडरस्टूड। तो पेशेंस जो है वो बहुत लाजमी है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप कुछ भी चीज आराम से कर सकते हैं हैंडल। सेंटीमेंट्स पे काबू रखें और जरा कंट्रोल कीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे भी ड्रा कर दी है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, लेट्स सपोज इस ट्रेंड लाइन को कल अगर ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, यहाँ पे ओवरऑल देखें रेड कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल का मतलब यह है कि शेयर मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल कल अगर पड़ रही तो फिर एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई अल्लाह के बंदो हमारे पास 53 पे आ गई है। आरएसआई अब नीचे की तरफ आ रही है। 53 हमारे पास न्यूट्रल होता है बेसिकली, लेकिन अभी नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे देखें, मैं दोबारा कल भी आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास जो आरएसआई है उसने 69 से जाके टर्न ले लिया बैक की तरफ, मतलब हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो वीक हो गया है। आरएसआई ने 70 को क्रॉस ही नहीं किया।
आरएसआई ने अगर यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड लेके 70 को क्रॉस किया होता, फिर अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन अभी हमारे पास अप ट्रेंड वीक कर दिया है, इस 69 से जो रिटर्न लिया है, अब हमारे पास डाउन ट्रेंड आने वाला है। एक्सपेक्टेड जो सपोर्ट है वो मैंने ड्रा कर दी है। आप अगर चाहें तो बेसिक आप ले ले, इन दो जो दरमियान वाली सपोर्ट है, इनमें से आप ये सपोर्ट जो 110.11 की, इस सपोर्ट को देख सकते हैं या फिर इस सपोर्ट को देख सकते हैं। तो इस सपोर्ट पे आप ट्रेड लीजिएगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर देता है कल ही, तो ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है, और ऊपर का इसका टारगेट कहाँ पे होगा, 145 का, 140 का, उसके बाद 145 का, 140-45 का टारगेट हो सकता है अगर कल ग्रीन कैंडल पड़ जाती है। अगर कल ही 4-5 रुपए ग्रीन कैंडल एक डाल दे तो उसके बाद एक और कैंडल और पड़ सकती है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो अगला शेयर है जी हमारे पास टीपीएल। जरा टीपीएल पे नजर मारते हैं। तो टीपीएल पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। टीपीएल भी अच्छा शेयर है, मैं इस शेयर पे बहुत सेटिस्फाइड हूं। अगर ये शेयर नीचे आता है बाइंग लेवल के लिहाज से, मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटली मैंने कम ही शेयर ऐसे डिस्कस किए हैं आपसे। तो एक ट्रेंड लाइन बढ़ रही है, लगातार ये शेयर नीचे की तरफ आता जा रहा है। अभी शेयर की प्राइस देखिए, हमारे पास ये आ गया है जी 5 पॉइंट और तकरीबन सॉरी जी 5.85 पे आ गया है। एक्सपेक्टेड जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, इस टारगेट पे आप 5.50 पे बाय कर सकते हैं और 5.20 पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। इस टारगेट को आप ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन देख लें, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये ट्रेंड लाइन के साथ नीचे आता जा रहा है। अगर ग्रीन कैंडल कल पड़ जाती है तो शेयर का जो टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला बन जाएगा 6.23 का, उस लेवल तक जा सकता है मजीद। मैं बहरहाल ड्रा भी कर देता हूँ, कुछ चीजें मैं आपके सामने इसलिए ड्रा करता हूँ ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो। ये वाला सॉरी, ये लेवल बनेगा अगर ये कल ब्रेक कर देता है। अगर कल ग्रीन कैंडल पड़ती है तो वो यहाँ के लेवल तक पड़ सकती है। अगर इस लेवल को कल ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा 6.21 का होगा। 6.03 से लेकर 6.21 का टारगेट हो सकता है एक्सपेक्टेड, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे नजर रखिएगा। तो जब ये आप कल वीडियो देखेंगे ना, तो आप इस सारी वीडियो को देखिएगा और इस चीज पे नजर मारिएगा। मैं जो जो आपको शेयर बता रहा हूँ अच्छे से बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नहीं, अगर यार 1 घंटे की वीडियो भी बनती है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे की अगर वीडियो बनती है तो मुझे उस वीडियो बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये चार्ट 15-20 शेयर के चार्ट बनाए बंदे को लग समझ आती है। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो मैं तो 5.50 और 5.20 इन दोनों लेवल के दरमियान बाइंग और एवरेजिंग करना पसंद करूंगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने हमारे पास कहां से अप ट्रेंड था आरएसआई का, यहां से आरएसआई हमारे पास 59 से गई है हमारे पास 64 पे और दोबारा वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड वीक है। अप ट्रेंड जब वीक बना है तो अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये शेयर आ गया 37 पे और अब मजीद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये शेयर 30 से अप ट्रेंड लेने की कोशिश करता है तो शेयर जहां पे भी हो प्राइस आप बाइंग लेवल बना लीजिएगा। स्टोकेस्टिक की बात करें, स्टोकेस्टिक अभी हमारे पास न्यूट्रल जोन में है, कोई बाइंग लेवल जनरेट नहीं हो रहा, नेगेटिव जोन में है, तो आरएसआई अब थोड़ा दिन साइडवे चल सकती है। तो स्टोकेस्टिक को छोड़ें, बल्कि स्टोकेस्टिक तो ये आप आरएसआई पे नजर रखें, स्टोकेस्टिक पे नजर ना रखें, आरएसआई को देखें। आरएसआई अगर 30 के लेवल पर जाता है तो उसी लेवल पे ये दोबारा अप ट्रेंड ले सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखें आरएसआई गया था 21 पे, -21 पे आरएसआई ने अप ट्रेंड ले लिया था। तो यहाँ पे आरएसआई ने यहाँ पे गया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लिया आरएसआई ने और 30 से जाके अप ट्रेंड ले लिया है। और यहाँ पे आरएसआई ने देखे कहाँ से अप ट्रेंड लिया था, हमारे पास 39 के लेवल से। तो मैं अभी ये आ गया 39 के लेवल से। अब एक्सपेक्टेड है कि ये इस लेवल तक आएगा, 30 के लेवल तक। 30 के लेवल तक आता है तो दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो ट्रेड जरूर बनाइएगा। अच्छा शेयर है, मैं खुद इस शेयर का वेट कर रहा हूँ। अगर शेयर मुझे ये इस लेवल पे मिलता है 5.50 तो मैं जरूर बाइंग पसंद करूंगा। अगले 2-3 दिन, अगला जो वीक है इस शेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शेयर आपको बाइंग लेवल मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो एक विंडो पड़ी था, इस विंडो को अब इस शेयर ने ब्रेक कर दिया है। अब ये अपनी इस सपोर्ट की तरफ आना चाह रहा है। अब क्लियर है, मुझे नहीं लगता ये मजीद इस लेवल को ये ब्रेक करे। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करने वाला, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो आपको कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास है एफएफएल, फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड लिमिटेड भी एक बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास। तो ग्रीन कैंडल पड़ी है, एक्सपेक्टेड है कि ग्रीन कैंडल अगर पड़ी है तो कल क्या पता यहाँ पे एक और कैंडल पड़ जाए, ग्रीन कैंडल पड़ जाए और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर को कि ये मजीद ऊपर की तरफ जाए और अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाए। नेक्स्ट अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगी तकरीबन 6.72 पे। मैं जरा आपके सामने ड्रा कर देता हूँ, देखा करें। मैं ग्रीन कैंडल के मुताबिक बनाता हूँ तो ये 6.75 की तरफ जा सकता है अगर ये कल कैंडल यहाँ पे पड़ती है ग्रीन। लेकिन एक ग्रीन कैंडल अभी पिछले दिन में पड़ी है ना, लेटेस्ट जो पड़ी है वो ग्रीन कैंडल यहाँ पे पड़ चुकी है, तो वो मे भी
एक आध कैंडल पड़ सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है हमारे पास, ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरो लगा के मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे जो कैंडल पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे भी मैंने एक एरो लगा दिया है कि सब कुछ कैंडल पे डिपेंड कर रहा है। अगर कैंडल इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करती है तो शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही है। और मैंने यहाँ पे आरएसआई को भी मेंशन कर दिया। आरएसआई अभी हमारे पास 42 पे है, जो कि मेरे ख्याल में तो अभी इसने अप ट्रेंड लिया है, लेकिन कल की जो कैंडल है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कल की कैंडल इंपॉर्टेंट है तो फिर आप शेयर में ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो अभी तक आप इस शेयर में ट्रेड ना लें बिल्कुल भी। अगर कैंडल देखें कल की कैंडल क्या कहती है, कल की कैंडल अगर पॉजिटिव पड़ जाती है, ग्रीन कार्ड हो जाती है, तो फिर तो आप ट्रेड ले लीजिएगा जरूर इस शेयर में, नहीं तो ट्रेड ना लें। आप 5.80 और 5.40 इन लेवल का वेट कीजिएगा और शेयर को इस लेवल तक आने दें, फिर आप ट्रेड का लेवल बनाइएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए ना शेयर का मूवमेंट शेयर की देखें, ये शेयर जब यहाँ पे था ना जनवरी में, ये शेयर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर एक ट्रेंड लाइन में नीचे आया। अब फिर ये देखें जहां तक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे जाके ये जो ट्रेंड लाइन थी ना इसकी, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया है और अब नेक्स्ट न्यू ट्रेंड लाइन बनाने लग गया है। अब न्यू ट्रेंड लाइन क्या करती है, जरा उस ट्रेंड लाइन पे नजर रखिएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी, सी एनर्जी। सी एनर्जी में काफी लोग कह रहे थे, सी एनर्जी पहले तो हमारे पास रिफाइनरी का शेयर है। आप अगर 1 मिनट मुझे दीजिए तो मैं जरा, बल्कि छोड़िए डिस्कस करते हैं। मैं जरा देखना चाह रहा था कि सी एनर्जी मेरे जेहन में अब जेहन से उतर गया है कि ये सी एनर्जी रिफाइनरी का है या फिर हमारे पास पावर प्रोडक्शन का शेयर है। तो चलिए आप देख लीजिएगा, मेरे तो जेहन में अब नहीं आ रहा। बात भी सही है कि 1 घंटे की वीडियो बनाने के बाद अब जेहन थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो आप देख लीजिएगा खुद ही। अब तो अगर देखा जाए इस पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को वैसे लगता तो नहीं है ब्रेक कर पाए, क्योंकि रेड कैंडल पड़ी हुई है और रेड कैंडल का जो नेक्स्ट टारगेट है मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3.30 और उसके बाद 3.15 और देन उसके बाद 3 पे आना चाहता है और उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2.90 की है। तो ये मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ आता है। लेट्स सपोज अब देखें क्या करता है शेयर। इस शेयर ने ये जो हमारे पास रेड कैंडल पड़ी है, इसने इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल की जो हमारे पास बन रही थी, सपोर्ट बन रही थी, वो हमारे पास बन रही थी 3.51 पे। 3.51 को ब्रेक करके ये शेयर अब आ गया 3.49 पे आ गया। अब मजीद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारे पास है 3.32। अब 3.33 को ब्रेक करेगा, उसके बाद की जो सपोर्ट है हमारे पास वो बन रही है 3.16 को, उसको ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे ये शेयर कैसा परफॉर्म करता है। और अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। आरएसआई ने इसकी जब भी अप ट्रेंड लिया है वो उसने एक ही लेवल पे लिया है। आरएसआई का अप ट्रेंड देखें आप, यहाँ पे देखें आरएसआई हमारे पास 24 से लिया, -24 से लिया। यहाँ पे आरएसआई ने अप ट्रेंड लिया था छोटा सा, आरएसआई ने कहां से लिया था 30 से लिया। तो एक्सपेक्टेड क्या है अप ट्रेंड आपका यहाँ पे इस लेवल पे 20। अगर आप 30 के लेवल पे भी आता है तो आप कुछ अपना मुनासिब यहाँ इसके अंदर जगह शेयर में बना सकते हैं। लेकिन आप देखें 30 के लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद शेयर को देखेंगे शेयर क्या परफॉर्म कर रहा है, किस सपोर्ट पे है। अगर 30 के लेवल पे आता है, फर्ज करें ये इसकी आरएसआई 30 पे आ जाती है, उस वक्त इसकी सपोर्ट जो ये सपोर्ट पे 2.83 पे, फिर तो मैं बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे इस शेयर में वॉल्यूम डाल दूंगा। अगर उस वक्त अगर ये हमारे पास आरएसआई 30 पे आ जाती है और ये शेयर इसी लेवल पे हुआ 3.15 के लेवल पे हुआ, तो फिर बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है, फिर वेट किया जाए, फिर शेयर को अपनी इस सपोर्ट पे आने का वेट किया जाए। लेकिन आरएसआई हमारे पास 30 पे आ जाती है और ये शेयर इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे हुआ या इस सपोर्ट पे भी हुआ, तो आप बगैर सोचिए बाइंग का लेवल बना लीजिएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो इस शेयर के बारे में अब आपको एक और चीज दोबारा बता दूं कि ये देखें मैंने इसके ऊपर एक और ट्रेंड सा ड्रा किया हुआ है। यहाँ से ऊपर गया है, दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आया है। अब ये शेयर रेड, अब हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर और फिर नीचे, ये ट्रेंड इसका बन रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये कहाँ तक जाएगा, मेरे ख्याल में ये शेयर अब अगर 9.93 के लेवल तक आता है तो इस लेवल पे आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो इसका एक जोन बन रहा है, इस जोन के अंदर मूव कर रहा है, इस जोन को कब ब्रेक करता है। देखें यहाँ पे इसने हाई बनाया है, अगला इसका हाई कब बनाया, यहाँ पे बनाया, हाई इसने लो बनाया, अगला हाई कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है, हाई इसका लो से लो बनता जा रहा है। तो अब ये मजीद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अगर यहाँ पे देता है तो हाई इसका फिर लो बनेगा, फिर यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ तक आएगा, फिर इसका हाई लो बनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपना हाई है वो लोअर की तरफ आता जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अपने इस लेवल तक आना चाहेगा। अगर ये 9 के लेवल पे आता है तो आप बाइंग कर लीजिएगा, 9.50 पे भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक इसकी जो स्ट्रॉन्ग बन रही है ना हमारे पास सपोर्ट, वो किसी लेवल में जब हमारे पास IMF का कर्जा नहीं मिला था तब ये शेयर यहाँ पे भी गया था,
9.14 के लेवल पे भी ये शेयर टच कर चुका है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अभी तो ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को एंजॉय करें। अभी तक करंटली शेयर में ट्रेड नहीं बनती। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने अब हमारे पास यहाँ पे 68 पे जाके अप ट्रेंड को तोड़ा और डाउन ट्रेंड लिया। अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू नहीं रहा, उसने 80 को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या था कि हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो वीक है। अप ट्रेंड इसने लिया था यहाँ से यहाँ पे, और आरएसआई में अप ट्रेंड लिया था तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, छोटा सा अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड इतना बड़ा यहाँ पे शेयर पे नहीं था। मैं जरा इसे जरा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। देखें यहाँ से इसने अप ट्रेंड लिया था 58 से, और अप ट्रेंड कहां तक लिया 65 तक, 7 पॉइंट का इसने 7-8 पॉइंट का अप ट्रेंड लिया, और इसने 70 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड वीक है, और अप ट्रेंड वीक हो तो मतलब करेक्शन होगी, अब शेयर नीचे की तरफ आएगा। अब करेक्शन इसने यहाँ तक तो कर ली है, अब मजीद करेक्शन कहां तक करता है वो देखिएगा। लेकिन अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने आपको एक जोन बना के दिया है, इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है अब अप की तरफ, तो फिर ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेड है ये शेयर नीचे की तरफ आएगा। स्टोकेस्टिक को देखें, स्टोकेस्टिक की जो हमारे पास लाइन है वो अभी हमारे पास नेगेटिव में चली जा रही है, मतलब 20 से नीचे की तरफ चली गई है। 10 पे अभी हमारे पास, जो कि हमारे पास न्यूट्रल जोन है। वो अगर न्यूट्रल, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर वो बाइंग लेवल जनरेट कर भी रही है, स्टोकेस्टिक हमारे आरएसआई हमारे पास बाइंग लेवल जनरेट नहीं कर रही। जब आरएसआई भी बाइंग लेवल जनरेट करेगा और स्टॉकिस्टिक भी हमारे पास 20 से नीचे होगा, 10 पे होगा, और अप ट्रेंड शो कर रहा होगा, तब हम कहेंगे कि स्टॉकिस्टिक हमारे पास बाय लेवल जनरेट कर रहा है। अगर सिंपली स्टॉकिस्टिक हमारे पास बाय लेवल जनरेट कर रहा है, आरएसआई जनरेट नहीं कर रहा, तो मैं ऐसी ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, और उससे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये अप ट्रेंड आ सकता है। तो दोनों की कंफर्मेशन लाजमी है, कैंडल की कंफर्मेशन भी लाजमी है। अगला शेयर है जी हमारे पास एवीएन एवेंसिन लिमिटेड। इस शेयर को भी जरा देख लेते हैं जी। तो शेयर ने आपको गेन दिया था तकरीबन यहाँ से 40 के लेवल से, 41 के लेवल से गेन दिया इस शेयर ने आपको तकरीबन यहाँ पे 55, 58, 59, 60 के लेवल तक इस शेयर ने आपको गेन दिया है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये इंक्रीज करते करते शेयर ने तकरीबन आपको 40 से 60, 20 रुपए का गेन दिया है। और डिविडेंड की बात कीजिए, शेयर बोनस शेयर ही देता है, और डिविडेंड अगर इनकी देखी जाए क्वार्टरली, इनकी अर्निंग अगर देखी जाए तो ठीक है, पॉजिटिव ही रही है। अगर पिछली अगर देखी जाए जो इन्होंने अनाउंस की थी अभी पिछले क्वार्टर में 2023 के फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखें ना, तो वो इनकी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो मैं अभी आपको सीधा आरएसआई पे आ रहा हूँ। आरएसआई को देखें, इसने, मैं इसे दोबारा जरा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। तो बड़ा करने का मकसद यही होता है कि आपको, मैं पहले एक दफा छोटा ड्रा करके देता हूँ ताकि मैं आपको चीज समझा सकूं, फिर मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अभी ये देखें, आरएसआई हमारे पास है 67 के, आरएसआई ने 70 को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे भी आरएसआई ने यही ट्रेंड अपनाया था, आरएसआई ने इसे क्रॉस नहीं किया। अभी देखना यह है कि शेयर मजीद ट्रेंड जो है वो ओवरऑल नीचे की तरफ शो कर रहा है। अगर स्टॉकिस्टिक को देंगे, स्टॉकिस्टिक हमारे पास अभी आ गया 15 पे और डाउन ट्रेंड शो कर रही है, और आरएसआई भी हमारे पास डाउन ट्रेंड शो कर रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आएगा। लेकिन एक और बात जरूर भी ये देखिए, अब जो अगली कैंडल है ना, यहाँ पे अब जो कैंडल हमारे पास पड़ेगी, मैं ड्रा कर देता हूँ। उस कैंडल के लिए जरूरी है कि वो कैंडल हमारे पास एक लेवल को ब्रेक करे। इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर एक्सपेक्टेड है, अगर लेवल को ब्रेक नहीं करती तो फिर एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते कि ये शेयर डाउन की तरफ जाएगा। तो यही बात होती है, डेली की बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा होता है तो कैंडल का एक्सपेक्ट लाजमी किया जाना चाहिए कि अगर ये इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करती है 51.95 को, अगर ये ब्रेक कर देता है शेयर अगले 1-2 दिनों में, तो फिर ये शेयर डाउन ट्रेंड लेगा। अगर नहीं ब्रेक करता तो फिर ये शेयर थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, 3-4 रुपए 55 पे चला जाता है, 56 पे चला जाता है, 57 पे चला जा सकता है, एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ओवरऑल मैं जो चीज आपको मेंशन करना चाह रहा था वो यही चीज है कि इस लेवल को ब्रेक करना लाजमी है। करंटली 51.95 के लेवल को ब्रेक करता है तो देन हमारे पास 49 की हमारे पास सपोर्ट आ जाएगी, 49 के पास हमारे पास 47 की, देन इसके बाद नीचे की तरफ हमारे पास डाउन ट्रेंड आएगा। ओवरऑल डाउन ट्रेंड है जी, एक्सपेक्टेड है शेयर में। अगले शेयर पे चलते हैं जी, हस्कोल लास्ट शेयर है जी हमारे पास। आज मैंने कोशिश किया, आज एक शेयर भी ज्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि वीडियो को जरा शार्ट बनाऊं। 15-20 मिनट की वीडियो आज तकरीबन शार्ट हो जाएगी, 13-14 मिनट की। तो 13 मिनट अगर शार्ट हो गई है तो बेहतर है, आपको 1 घंटे से तो बेहतर ही है ना। तो चले, आपको आपके लिए फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मुनाफा हो, आपको कुछ फायदा हो तो कुछ सीखा करें। मैं तो ये नहीं कहता कि आप इसके जरिए से अर्निंग करें, आप कुछ सीखें। मैं इतनी जब वीडियो बड़ी बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, 2-2.5 घंटे मैं वीडियो पे लगा रहा हूँ, उसे एडिट करने में, अपलोड करने में, बनाने में, चार्ट्स को ड्रा करने में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने में। तो इसका मकसद ये होता है कि आप लोग सीखें। अस्कोल के बारे में पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये डिफॉल्टर सेक्शन में आ रहा है हमारे पास, ये शेयर हमारे पास डिफॉल्टर में है। इस वजह से ये शेयर लगातार हमारे पास डाउन ट्रेंड पे डाउन ट्रेंड लिए जा रहा है। जब ये डिफॉल्टर से निकलेगा, इनके सब कुछ डेब्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, पीएसएक्स के साथ इनकी क्लियरस हो जाएगी, पीएसएक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा, अब ये क्लियर हो गया शेयर, तो फिर एक्सपेक्टेड होगा कि ये शेयर आपको 7 रुपए तक, 6-6.5 रुपए तक जाए। लेकिन करंटली एक ट्रेंड लाइन बन रही है शेयर में,
इनकी अगर आप ईपीएस देखें ना, देखें क्वार्टरली इनकी अर्निंग कितनी है -24, ईयरली अर्निंग इनकी कितनी है -14। यार शेयर की फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वीक हुआ पड़ा है शेयर, मैं क्या कहूँ आपको, मैं आपको क्यों सजेस्ट करूंगा यार बाइंग करें। ये लगातार ये जो चीज डाउनफॉल है इसी वजह से आ रहा है। बहरहाल टेक्निकली बात कर लेते हैं, फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया। आप इसकी ईपीएस देख लेना, यहाँ पे ईपीएस देखिए -24 की है क्वार्टरली अर्निंग, ईयरली अर्निंग इसकी है -14 की। हर चीज तो माइनस में जा रही है इन बेचारों की, ना डिविडेंड दे रहे हैं, ना इनकी ईपीएस अच्छी आ रही है, ना इनकी ईपीएस ग्रोथ है, लायबिलिटी इनकी बढ़ रही है, डेप्ट इनके बढ़ रहे हैं। तो फिर आप इस शेयर में ट्रेड लेना क्यों चाहते हैं यार? अच्छे शेयर हैं, इससे मजीद आप या तो फिर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे जाएं ना, एग्रो जैसे शेयर पे जाएं, लकी जैसे शेयर पे जाएं, निशात वाले जैसे जाएं। निशात वाले बेशक चोर हैं लेकिन शेयर तो अच्छे हैं ना उनके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, वो काम करवाना जानते हैं, उन्हें पता होता है शेयर को चलाना कैसे है और कंपनी को कैसे चलाना है, और कंपनी के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे खींच के लाना है, गवर्नमेंट के साथ कैसे डीलिंग करना है, निशात वालों को पता है। निशात वालों को बेहतर बेहतर तरीके से पता है। नॉर्मल जो जो कंपनी है ना उन्हें इतना नहीं आइडिया, निशात वालों को ज्यादा पता है। आप लोग को बेहतर आइडिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन्हें कैसे पता है और किस लिहाज से नहीं पता, आप लोग समझ गए होंगे। जो थोड़े बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं ना, तो उन्हें पता होगा कि निशात मिल वाले कैसे फायदा उठाते हैं। तो अब चले आगे चलते हैं जी। ये निशात वाली बात अब इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, कल मैं जरा न्यूज पे डिस्कशन करूंगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जरा इस टॉपिक को रहने देता हूँ, अभी जरा टेक्निकल एनालिसिस पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए आरएसआई का, वो हमारे पास डाउन ट्रेंड है इतना बड़ा, यहाँ से इसने 12 जून से हमें डाउन ट्रेंड दिया तकरीबन हमारे पास 21 जुलाई तक। तो ये तकरीबन बन रहे हैं जी 30-40 दिन बन रहे हैं, 40 दिन का डाउन ट्रेंड दिया है। और अब जो एक्सपेक्टेड है वो दोबारा आरएसआई हमारे पास इसकी नीचे की तरफ आ गई है। आरएसआई अब हमारे पास आ गई है जी तकरीबन 40 के लेवल पे आ गई है। आरएसआई एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई हमारे पास 30 से नीचे जाएगी और कम से कम 25 से 20 के लेवल पे जाएगी, तब बाइंग लेवल बनेगा। स्टॉकेस्टिक को देखें तो यहाँ से भी यही ट्रेंड हमारे पास शो कर रहा है कि डाउन ट्रेंड लिया है, और यहाँ पे भी देखें हमारे पास डाउन ट्रेंड है। और स्टॉकेस्टिक की रेड लाइन, स्मूथ लाइन हमारे पास अभी 6 पे आ गई है। अगर स्मूथ लाइन हमें कह रही है बाइंग लेवल जनरेट कर रही है, आरएसआई हमें बाइंग लेवल जनरेट नहीं कर रहा, और ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर कोई ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं पड़ी कि जो इसे ब्रेक करे कि वो हमें बताए कि अभी शेयर में ट्रेड लेनी चाहिए, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी इधर ग्रीन कैंडल पड़ी है वो हमें सजेस्ट कर रही हो कि ये बाइंग करने चाहिए, और ना ही ये शेयर अपनी किसी सपोर्ट के पास है कि हमें इसे बाय करना चाहिए। तो कोई चीज भी इस शेयर को सपोर्ट नहीं कर रही, ना इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ना फंडामेंटल्स सजेस्ट कर रहे हैं कि बाय किया जाए, ना ट्रेंड लाइन सजेस्ट कर रही है बाय किया जाए, ना सपोर्ट कह रही है कि बाय किया जाए, ना आरएसआई सजेस्ट कर रही है बाय किया जाए, ना स्टॉकेस्टिक की स्मूथ लाइन कह रही है, ना स्मूस्टिक की जो फास्ट लाइन है वो हमें सजेस्ट करी है। तो कोई चीज भी हमें सजेस्ट नहीं कर रही है शेयर में ट्रेड ली जाए। तो मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ ये शेयर जब आएगा 4.40 से लेकर 4.70 के लेवल पे आएगा तो ट्रेड लेने का जरा इस शेयर के बारे में सोचा जा सकता है। अगर इसको डिफॉल्टर के सेक्शन से रिमूव किया जाता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना है जी। आप मैं आपको दोबारा बता दूं कि अभी के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इतना ही है। तो अभी मजीद जो टेक्निकल एनालिसिस होगा वो अब होगा जी नेक्स्ट इतवार के दिन होगा। तो मजीद अब नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस कोई नहीं है, मजीद हम बेसिक चीज फंडामेंटल्स को जरा डिस्कस कर लेंगे। अब जो डेली एनालिसिस की वीडियो होगी तो फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, या फिर शेयर की कुछ प्राइस वगैरह को देख लेंगे, कौन सा शेयर अच्छी स्पोर्ट पे आ रहा है वो मैं आपको दिखा दिया करूंगा पीएसएक्स की वेबसाइट पे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने 3 लगातार वीडियो बना दी हैं, वो तकरीबन 35 से 40 जो शेयर हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अब आप इनको देखें और आप बार बार देखें। अगर आपको समझ नहीं आती, कुछ नहीं समझ आती, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने कम्युनिटी में भी उसका लिंक ऐड किया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल को ओपन करें तो चैनल का बैनर जाके देखें, और आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें तो वहां पे भी मैंने चैनल का लिंक दिया। आप मुझे चाहें तो व्हाट्सएप में इंडिविजुअली कर सकते हैं। अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता तो माजरत, आप ग्रुप में मुझसे कोई भी चीज़ पूछें, बेसिक चीज पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो ग्रुप मैंने बेसिकली बनाया इसलिए है कि कोई बेसिक चीज अगर पीएसएक्स के बारे में किसी को नहीं आती तो मैं उससे गाइड कर दिया करूंगा। कोई शेयर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार शेयर के बारे में कोई बता दें कि ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं, तो मैं उन्हें सजेस्ट कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना है जी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब जो नेक्स्ट एनालिसिस होगा वो इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस संडे को होगा, अगले संडे को 5-6 दिन छोड़ के। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं, और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए करें, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें मुझे। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।